Dear children, so children, from today we are going to start with the next chapter in political science, that is political parties. So as we start the discussion over the political parties here, I hope that this is really a very common term. The word political parties is a very common term and almost all of you would have heard about it. कि political parties ये जो term है ये कोई ऐसा unknown term नहीं है मेरे ख्याल से कि जिसके बारे में आपको पता ना हो. आप में से ज़्यादातर लोग किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है उसको सपोर्ट करते होंगे. आप में से बहुत सारे लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स होंगे, बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी के सपोर्टर्स होंगे, बहुत सारे लोग बहुजन समाज पार्टी के सपोर्टर्स होंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो इस तरीके से किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एसोसिएशन ये नॉर्मली डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ का एक कल्चर होता है. तो अब यहाँ पे बात आती है व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज की आखिर पॉलिटिकल पार्टीज की हमें जरूरत क्या है. सो चिल्ड्रन, फॉर द सेक ऑफ योर इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई हैव टेकन द एंटायर टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर बट आई हैव जस्ट वंस अगेन रीशफल्ड इट अकॉर्डिंग टू दिस suitability so that you might be able to understand the things properly. So this is the first heading that we would be starting with, why do we need political parties. तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज आर इजिली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेसी. कि किसी भी डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज सबसे ज़्यादा विजिबल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाली चीज़ होती हैं. कि कहीं पे कुछ भी हो जाए तो आपको पॉलिटिकल पार्टीज एक्शन में आती हुई दिखाई दे जाएंगी. कि अभी जो है वो किसान बिल आया तो उसके फेवर में और अगेंस्ट में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज उठ खड़ी हुई. कोई भी चीज़ होती है तो उससे रिलेटेड पॉलिटिकल इश्यूज सामने आते हैं जिनको पॉलिटिकल पार्टीज उठाती हैं. तो किसी भी डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज सबसे विजिबल इंस्टीट्यूशंस के तौर पे होती हैं, सबसे ज़्यादा दिखाई देती हैं पॉलिटिकल पार्टीज. फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन्स डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज. कि जो सबसे कॉमन मैन है इंडिया का, जो सबसे ऑर्डिनरी सिटीजन है, उसके लिए डेमोक्रेसी का मतलब ही पॉलिटिकल पार्टी के साथ में एसोसिएशन होता है. कि हम इस पार्टी को वोट दे रहे हैं मतलब हम डेमोक्रेसी में एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं. लेकिन डेमोक्रेसी में एक्टिव रोल का मतलब या डेमोक्रेसी में सही तरीके से जुड़ने का मतलब केवल पॉलिटिकल पार्टीज के साथ प्ले करना नहीं है, बल्कि बहुत सारे कर्तव्यों और बहुत सारी ड्यूटीज को एग्जीक्यूट करना भी, बहुत सारी ड्यूटीज का पालन करना भी इसमें शामिल है. लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन्स डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज. की ज़्यादातर लोगों के लिए डेमोक्रेसी का मतलब पॉलिटिकल पार्टी के साथ में एसोसिएशन. तो आगे देखिए क्या कह रहा है कि एट द सेम टाइम दिस विजिबिलिटी डज नॉट मीन पॉपुलैरिटी. कि पॉलिटिकल पार्टीज की विजिबिलिटी है तो इसका ये मतलब जरूरी नहीं है कि वो पॉपुलर ही हों. क्योंकि हर जगह हमें पॉलिटिकल पार्टीज दिखाई देती हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत सारी चीज़ों के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को ही उत्तरदायी मानते हैं. बहुत सारी नेगेटिविटीज़ जो समाज में फैली हुई हैं उनके लिए हम पॉलिटिकल पार्टीज को ही रिस्पॉन्सिबल मानते हैं. मोस्ट पीपल टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. कि हम ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत क्रिटिकल होते हैं. हम ये कहते हैं कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं ये बेईमान हैं, पॉलिटिशियंस जो हैं वो जनता का पैसा लूट रहे हैं, पॉलिटिशियंस ऐसा कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस वैसा कर रहे हैं. तो जनरली हम पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर के बहुत क्रिटिकल होते हैं. उनके लिए हमारी टोन जो है वो काफ़ी खराब होती है. दे टेंड टू ब्लेम पार्टीज फॉर ऑल दैट इज रॉन्ग विद अवर डेमोक्रेसी एंड अवर पॉलिटिकल लाइफ. कि हमारी पॉलिटिकल लाइफ में जो कुछ भी बुरा है उसके लिए हम पॉलिटिकल पार्टीज को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल ठहरा देते हैं कि नेता जो है वो बेईमानी कर रहा है. लेकिन उस नेता को बेईमानी करने लायक बनाया किसने? हमने या आपने गलत सेंटिमेंट्स में आकर के वोट दे करके ही तो उस नेता को पोजीशन दी कि जिसकी वजह से वो रॉन्ग एक्टिविटीज़ में, रॉन्गफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है. तो हमारी भी ये साथ ही साथ जिम्मेदारी बनती है कि हम वोट देने से पहले अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करें. हम किसी रिलीजियस सेंटिमेंट में आकर के, हम किसी जो है रीजनल सेंटिमेंट में आकर के, हम किसी और इकोनॉमिक या ऐसे किसी सेंटिमेंट में आकर के जो है हम किसी को अपना लीडर ना बना लें. तो अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ में करप्शन देख रहे हैं तो उस करप्शन के लिए भी हम एज वोटर्स रिस्पॉन्सिबल हैं. क्योंकि जब हमने गलत कैंडिडेट को चुना तो फिर वो गलत करने के लिए आगे आ रहा है. तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन इलेक्शन कमीशन ने भी हमें दिया है. आज के टाइम में जब आप वोट देने के लिए जाते हैं, आप में से बहुत सारे लोग नहीं भी गए होंगे, लेकिन हो सकता है किसी ने वोटिंग की हो या जिसने नहीं भी की होगी तो उसने सुना जरूर होगा कि आप देखते हैं कि वोटिंग मशीन के ऊपर एक नोटा का भी बटन होता है, नन ऑफ द एबव.
तो अगर हमें कोई भी पॉलिटिकल कैंडिडेट ऐसा नहीं लग रहा है कि जिसके लिए हम एक फेवरेबल वोट दे सकें, तो अगर हम उसके लिए नोटा दबाएंगे और अगर नोटा का परसेंटेज जो है वो मेजॉरिटी में आ जाता है, तो वो सारे कैंडिडेट्स फिर दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हुए थे। तो इस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारी लिबर्टीज भी हमको दे रखी हैं कि जिनसे हम अपनी पॉलिटिकल ड्यूटीज को एक्सरसाइज कर सकते हैं। So parties have become identified with social and political division, कि पार्टीज को हम सोशल और पॉलिटिकल डिवीजन से भी हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हम ये मान करके चलते हैं कि अगर बीजेपी है तो वो हिंदुओं की पार्टी है, अगर समाजवादी पार्टी है तो वो यादवों की और मुस्लिम्स की पार्टी है, अगर बहुजन समाज पार्टी है तो वो डिप्रेस्ड क्लास की पार्टी है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पार्टीज सोशल और पॉलिटिकल डिवीजन भी क्रिएट करती हैं। तो जब सब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से नेगेटिव है तो फिर आखिर इनकी जरूरत क्या है, तो इसी जरूरत को हम इस चैप्टर में देखेंगे। Therefore, it is natural to ask, do we need political parties at all? कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है हमें? आप बहुत सारी ऐसी कंट्रीज देखते हैं, जैसे आपने देखा पाकिस्तान में काफी टाइम तक कूप हो गया और वहाँ पे सैनिक शासन आ गया, तो वहाँ पे उस टाइम में कोई भी डेमोक्रेटिक बॉडीज वर्क नहीं करती थी, कोई भी डेमोक्रेटिक बॉडीज अपनी पॉलिटिकल पावर को एग्जर्ट नहीं कर सकती थी। तो क्या वहाँ पे लोग नहीं रहते थे? वहाँ पे भी रहते थे। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं कि जहाँ पे आज भी जो है वो किंगशिप है, तो वहाँ पे भी लोग रह रहे हैं। आप भूटान देख लीजिए, काफ़ी टाइम तक नेपाल में था। इसी तरीके से और भी अलग अलग कंट्रीज है जहाँ पे अलग अलग फॉर्म है एडमिनिस्ट्रेशन के, तो वहां पर भी लोग रह रहे हैं। तो आखिर ऐसी क्या जरूरत है कि जिसके लिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज को रखना ही है? हम पॉलिटिकल पार्टीज के बिना सरवाइव क्यों नहीं कर सकते हैं? फिर आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि अबाउट 100 years ago देयर वर फ्यू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दैट हैड एनी पॉलिटिकल पार्टी। की आप 100 साल पहले की बात करिए तो आपको ज्यादातर किंगशिप ही दिखाई देगी। पूरी दुनिया में ज्यादातर जगहों पर राजाज होते थे। नाउ देयर आर फ्यू दैट डू नॉट हैव पार्टीज। आज की डेट में ज्यादातर कंट्रीज में आपको पार्टीज दिखाई देंगी। बहुत कम ही कंट्रीज ऐसी मिलेंगी कि जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज और डेमोक्रेटिक सिस्टम ना हो। तो जब पॉलिटिकल पार्टीज इतनी बुरी हैं, उनका होना इतना बुरा है, तो आखिर वो क्यों इतना प्रीडोमिनेंटली एग्जिस्ट करती हैं कि पूरी दुनिया इस सिस्टम को अपना रही है? ये एक सोचने वाली बात है। तो इन्हीं बातों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। व्हाई डिड द पॉलिटिकल पार्टीज बिकम सो ओमनी प्रेजेंट इन द डेमोक्रेसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड? कि वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज इतनी करप्ट हैं, अगर वो ये पॉलिटिकल सिस्टम इतना करप्ट है, तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज इतनी ओमनी प्रेजेंट का मतलब कि हर जगह पाई जाने वाली क्यों है पूरी दुनिया की डेमोक्रेसीज में? तो ये एक देखने वाली बात है। So children, now we are going to start here with the next topic, that is meaning of political party। कि आखिर ये पॉलिटिकल पार्टी टर्म का मतलब क्या है, पॉलिटिकल पार्टी टर्म का अर्थ क्या है? तो इसको हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए। A political party is a group of people who come together to contest elections and to hold power in the government। कि पॉलिटिकल पार्टी क्या चीज है उसको हम यहाँ पे समझते हैं डेफिनेशन के द्वारा। कि पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। की पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल है, लोगों का समुदाय है, हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस, की जो एक साथ आते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, एंड होल्ड पावर इन गवर्नमेंट, और सरकार में पावर पाने के लिए। कि पॉलिटिकल पार्टी लोगों का वो ग्रुप है, लोगों का वो समुदाय है जो साथ मिलकर के इलेक्शन लड़ते हैं और सरकार में पावर पाने की कोशिश करते हैं। कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को देख लीजिए, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए, चाहे आप समाजवादी पार्टी को देखिए, तो उसके लोग जो हैं वो साथ में मिलकर के इलेक्शन लड़ते हैं और सरकार में पावर पाने की कोशिश करते हैं, सरकार में जो है वो सीट पाने की कोशिश करते हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन है कि अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड टू होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। अब इनकी विशेषता क्या है? कि दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विद अ व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड। कि हर एक पार्टी की अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स होती हैं, हर एक पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी होती हैं, जिसका मकसद कलेक्टिव गुड को, यानी कि जन कल्याण को प्रमोट करना होता है। कि हर एक पार्टी जो है वो अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को लेकर के आगे बढ़ती है, जिसके द्वारा वो जन कल्याण करना चाहती है। कम से कम आइडियोलॉजिकली, वो एक्चुअली चाहे जन कल्याण करे चाहे अपना ही कल्याण करे, वो तो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम आइडियोलॉजिकली वो इसी बात को कहते हैं कि वो ये काम जन कल्याण के लिए कर रहे हैं। तो हर एक पार्टी की अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स होते हैं, हर पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी होती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी और प्रोग्राम और उनकी आइडियोलॉजी है वो सपोर्ट ऑफ हिंदुत्व है। इसी तरीके से अगर आप समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो समाजवाद के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। अगर आप बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी निचले वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए
अपनी पॉलिसीज बनाती है, ऐसा उसका मानना है। तो इस तरीके से कलेक्टिव गुड यानी कि जन कल्याण के लिए ये पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाती हैं, जिनको हम पॉलिटिकल पार्टीज बोलते हैं। और ये पॉलिटिकल पार्टीज लोगों का समुदाय है, लोगों का ग्रुप है। ये बात आपने समझ ली होगी। अब आगे देखिए कि पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन अ सोसाइटी, कि पार्टीज जो हैं वो एक फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन पे ही काम करती हैं। जब तक ये फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन नहीं होगा तो पार्टीज अपना काम नहीं कर सकती हैं, वो आगे नहीं बढ़ सकती हैं। कि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करिए तो भारतीय जनता पार्टी हिंदू कल्चर, इंडियन कल्चर को आधार बना करके अपना वोट बैंक या अपना वोट बेस क्रिएट करता है। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी मुस्लिमों को साथ में लेकर के और यादवास को साथ लेकर के और उनके वेलफेयर को हाईलाइट करके अपना वोट बैंक और अपना वोट बेस बनाती है। इसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी जो है वो डिप्रेस्ड क्लास को साथ में मिला करके और उनके लिए बेटरमेंट की पॉलिसीज बना करके उनको अपना आधार बना करके अपना वोट बैंक और अपना वोट बेस क्रिएट करती है। तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक सोशल और पॉलिटिकल डिवीजन पे ही काम करती हैं। जब तक वो ये पॉलिटिकल डिवीजन या सोशल डिवीजन क्रिएट नहीं करेंगी, उनके लिए समाज में स्थान नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि दस दे इन्वॉल्व इन पार्टीजनशिप, और इस तरीके से वो पार्टीजनशिप की, जिसके लिए आप बहुत एक कॉमन वर्ड है अंधभक्ति, कि बिना सोचे समझे किसी की भक्ति करना, तो ये चीज पार्टीजनशिप कहलाती है। तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो पार्टीजनशिप में इन्वॉल्व हो जाती हैं, अंधभक्ति में इन्वॉल्व हो जाती हैं। कि जो बीजेपी का सपोर्टर है वो बिना गलत और सही को समझे ये कहेगा कि बीजेपी के सारे काम सही हैं। जो समाजवादी पार्टी का सपोर्टर है वो बिना गलत और सही को समझे ये कहेगा कि नहीं, समाजवादी पार्टी की सारी बातें सही हैं। तो इसी तरीके से हर एक पार्टी का सपोर्टर और मेंबर एक पार्टीजनशिप में इन्वॉल्व हो जाता है, एक अंधभक्ति में इन्वॉल्व हो जाता है। ये पार्टीजनशिप का मतलब है। तो आपने मेरे ख्याल से यहां तक पॉलिटिकल पार्टी टर्म को अच्छे से समझ लिया होगा। बच्चों ये नेसेसरी है कि आप स्लाइड को कई कई बार देखें ताकि आप उसकी मीनिंग को डीपली एनालाइज कर पाएं। दस अ पार्टी इज नोन बाय विच पार्ट इट स्टैंड्स फॉर, कि पार्टी का मतलब ही है कि किसी पार्ट के लिए स्टैंड करना, किसी पार्ट यानी किसी मुद्दे के लिए, पार्ट का मतलब मुद्दा, कि किसी मुद्दे के लिए स्टैंड करना, यही करना जो है वो पार्टी बनाना है। कि जब हम किसी मुद्दे के लिए कलेक्टिवली स्टैंड करते हैं तो हम एक पार्टी हो जाते हैं। विच पॉलिसीज इट सपोर्ट्स एंड हुज इंटरेस्ट इट अपहोल्ड्स, कि पार्टी जो है वो किस मुद्दे को सपोर्ट करती है, किन पॉलिसीज को सपोर्ट करती है और किन के इंटरेस्ट को अपहोल्ड करती है, यही एक पार्टी की पहचान है। कि पार्टी जानी ही इस चीज से जाती है कि वो किसको सपोर्ट कर रही है और किसके इंटरेस्ट को अपहोल्ड कर रही है। कि कोई पार्टी हिंदुत्व के इंटरेस्ट को अपहोल्ड करेगी तो कोई पार्टी जो है वो मुस्लिमों के इंटरेस्ट को अपहोल्ड करेगी, तो कोई पार्टी डिप्रेस्ड क्लास के इंटरेस्ट को अपहोल्ड करेगी, तो किसी पार्टी का कोई और मतलब हो सकता है। आम आदमी पार्टी की बात करिए तो उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी में हर तरीके के कॉमन मैन को इन्वॉल्व किया, जो है बिजली की दरें घटाई, पानी की दरें घटाई। तो इस तरीके से हर पार्टी की एक अपनी आइडियोलॉजी और एक अपना सपोर्ट बेस होता है जिसको प्रमोट करने के लिए वो काम करती है। अब पॉलिटिकल पार्टी हैज 3 कंपोनेंट, तो पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट होते हैं, लीडर, एक्टिव मेंबर्स और फॉलोअर्स। कि जो लीडर्स होते हैं वो तो होते ही हैं, साथ ही साथ उनके एक्टिव मेंबर्स होते हैं। कि एक्टिव मेंबर्स का मतलब कि जिन्होंने पार्टी की सदस्यता, पार्टी की मेंबरशिप ले रखी होती है। और फॉलोअर्स कि हम किसी पार्टी के मेंबर नहीं हैं लेकिन फिर भी हमारा रुझान, हमारा इंक्लिनेशन एक पार्टी की तरफ है तो हम उसके फॉलोअर कहलाएंगे। तो एक पार्टी के 3 कंपोनेंट होते हैं। तो जब कभी भी मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी पूछा जाए तो आपको इतनी बात बच्चों याद होनी चाहिए और इतनी बात आपको लिखनी पड़ेंगी। तो द फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, कि पॉलिटिकल पार्टी अगर इतनी इंपॉर्टेंट है तो पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस क्या हैं वो भी हम जान लेते हैं। तो 7 फंक्शंस आपकी बुक में दिए गए हैं, उन 7 फंक्शंस को यहाँ पे बताया जा रहा है, तो ध्यान दीजिए। पार्टी कंटेस्ट इलेक्शंस, तो पॉलिटिकल पार्टी का सबसे पहला फंक्शन यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू बी इन्वॉल्वड इन इलेक्शंस, कि पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं और वो एक दूसरे के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ती हैं। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं होंगी तो इलेक्शन मीनिंगलेस हो जाएगा। तो आप कहिए कि कई बार जो है वो कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं और वो बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपना आधार बनाए अकेले इलेक्शन लड़ते हैं, उनको हम निर्दलीय उम्मीदवार बोलते हैं। तो ऐसा भी पॉसिबल है, इस तरीके से भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हाँ
पॉलिटिकल पार्टी के बिना इलेक्शन लड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन जब तक पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तब तक इलेक्शंस के कुछ खास मायने नहीं रहेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल कैंडिडेट्स आपस में मिल करके कुछ अगर वो सरकार बना भी लेंगे तो वो कुछ बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इलेक्शंस होने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है। जब पॉलिटिकल पार्टीज होंगी तभी हम एक ब्रॉड लेवल पे आइडियोलॉजीज को जान पाएंगे और फिर हम जिस आइडियोलॉजी के साथ हैं उसका समर्थन करने वाली पॉलिटिकल पार्टी को हम वोट देंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज का होना बहुत जरूरी है इलेक्शंस के लिए। फिर पॉइंट 2, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड वोटर्स चूज फ्रॉम देम। दैट एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज बीन एक्सटेंडिंग अ पॉलिसी एंड प्रोग्राम, की हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने व्यूज को, वो अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को इलेक्शन के पहले जनता तक पहुंचाती है और वोटर्स जो हैं वो उन पॉलिसीज में से अपने पसंद की पॉलिसीज को चुन करके अपने पसंद की पार्टीज के फेवर में वोटिंग करते हैं। तो जब तक ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तब तक अलग अलग पॉलिसीज, अलग अलग प्रोग्राम्स जो हैं वो जनता तक नहीं पहुंचेंगे और तब जनता जो है वो किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएगी कि उसे किस पार्टी या किस ग्रुप के साथ में जाना है। तो पॉलिटिकल पार्टीज का दूसरा काम यह है कि वो अलग अलग पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को जनता तक पहुंचाएं ताकि वोटर्स उनमें से चूज कर सकें कि उन्हें किसके साथ जाना है। पार्टीज प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री, कि उन्हीं पार्टीज में से जो मेंबर्स चुनाव जीत करके लोकसभा और विधानसभा में पहुंचते हैं, पार्लियामेंट में और असेंबलीज में पहुंचते हैं, तो ये लेजिस्लेटिव का काम करते हैं, मतलब कानून बनाने का काम करते हैं। आप ये जानते हैं कि सरकार के 3 ऑर्गन्स आपने पढ़े हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। तो इसमें लेजिस्लेटिव का जो रोल है वो कानून बनाना ही है। लेजिस्लेटिव का काम है लेजिस्लेशन करना और लेजिस्लेशन का मतलब है कानून बनाना, कि जो कैंडिडेट्स जीत करके जाते हैं वो जब लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट में पहुंचते हैं तो वो लॉज फ्रेम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कि कोई किसी भी कानून के लिए प्रस्ताव आता है वो उसके फेवर या अगेंस्ट में वोटिंग करके और उसको उस कानून को इम्प्लीमेंट होना है कि नहीं होना है, इस चीज के ऊपर एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो इस तरीके से पार्टीज जो हैं वो कानून बनाने में भी बहुत सक्रिय भूमिका निभाती हैं, क्योंकि जब तक पार्टीज नहीं होंगी तब तक जाकर के अंत में सरकारें नहीं बनेंगी और जब तक सरकारें नहीं बनेंगी तब तक कोई बिल नहीं पेश किया जा सकता है और तब तक कोई भी कानून अल्टीमेटली एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कानून बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि जब ये पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबलीज में पहुंचती हैं तो इनका एक काम लेजिस्लेशन भी होता है। इनके महत्वपूर्ण कामों में से एक काम लेजिस्लेशन भी है, जिसका अर्थ है कि कानून बनाना। पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, की पार्टीज ही गवर्नमेंट भी चलाती हैं, पार्टीज ही सरकार भी बनाती हैं, कि जैसे बीजेपी की सरकार है या आप कह सकते हैं कि एनडीए की सरकार है जिसमें बहुत सारी पार्टीज हैं, तो ये पार्टीज ही आपस में मिल करके कोalition बनाती हैं और कई बार जब ये स्पष्ट बहुमत में होती हैं तो ये इंडिविजुअल भी गवर्नमेंट बनाती हैं अकेले अपने दम पर भी। फिर दोज पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन टू द पार्टीज इन पावर, की जो पार्टीज मेजॉरिटी नहीं गेन कर पाती हैं वो अपोजिशन में बैठती हैं और वो सरकार का विरोध करती हैं बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट फॉर इट्स फेल्योर। तो अपोजिशन का काम होता है कि वो सरकार की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करे और सरकार को सही रास्ते पर लेकर के चले। तो ये 5 फंक्शंस आपने देखे, 2 फंक्शंस आप और देखेंगे। नेक्स्ट वी सी चिल्ड्रन, पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन, कि पार्टीज का अगला महत्वपूर्ण काम है पब्लिक ओपिनियन बनाना और इस पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज, वो इश्यूज को हाईलाइट करते हैं, कि जैसे कभी वो किसानों से रिलेटेड मुद्दों को हाईलाइट करेंगे, कभी इकोनॉमी से रिलेटेड मुद्दों को हाईलाइट करेंगे, कभी डिफेंस से रिलेटेड मुद्दों को हाईलाइट करेंगे। तो इस तरीके से वो हाईलाइट करते हैं इश्यूज को और इस तरीके से वो एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करते हैं सरकार के प्रति, कि सरकार अच्छा काम कर रही है कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। पार्टीज हैव लैक्स ऑफ मेंबर्स एंड एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट का मतलब कि जो पार्टी के लिए कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। पार्टीज हैव लैक्स ऑफ मेंबर्स एंड एक्टिविस्ट दैट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, की पार्टीज के लाखों मेंबर्स और एक्टिविस्ट होते हैं जो पूरे देश में फैले होते हैं और वो अपनी पार्टी के गाइडलाइंस के मुताबिक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। कि समाजवादी पार्टी का जो एक्टिविस्ट है वो समाजवादी पार्टी के फेवर में ओपिनियन क्रिएट करने को
करने की कोशिश करेगा कि वो कहेगा कि देखो योगी आदित्यनाथ काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। जो बीजेपी का एक्टिविस्ट है वो कहेगा कि देखो भाजपा आई तो गुंडों के ऊपर नकेल कसी जाने लगी, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये वो चीज़ें। तो इस तरीके से सभी पार्टीज के जो एक्टिविस्ट हैं वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो पार्टीज का एक बहुत बड़ा काम है पब्लिक ओपिनियन को शेप देना। Parties provide people access to government machinery and welfare schemes implemented by government। कि पार्टीज का काम ये भी है कि आम जनता को गवर्नमेंट मशीनरी तक पहुंचाए और जो गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको लागू करवाए। कि जैसे एक नॉर्मल आदमी अगर वो चाहे कि वो मुख्यमंत्री से मिल ले या वो ये चाहे कि वो प्रधानमंत्री से मिल ले तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। कई बार ये भी हो सकता है कि आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी मिलने की हिम्मत ना पड़े या आप उनसे ना मिल पाएं। तो उस कंडीशन में पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो आम जनता की मदद करती है, क्योंकि जो हमारे नेता होते हैं वो हमारे काफ़ी इजी एक्सेस में होते हैं। 50 आदमी मोहल्ले से झुंड लेकर के जाएं कि हमें एमएलए से मिलना है तो एमएलए उनको नाराज नहीं करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट इलेक्शन में फिर उन्हें वोट लेना है। तो वो तुरंत जो है मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे। और जब आप एमएलए के साथ में आप डीएम से मिलने जाएंगे या आप किसी और गवर्नमेंट मशीनरी से मिलने जाएंगे तो आप तुरंत मिल सकते हैं। डीएम साहब आपको मना कर सकते हैं लेकिन एमएलए या एमपी को मना नहीं कर पाएंगे। तो जब 50 आदमी एमएलए और एमपी के साथ में जाते हैं डीएम साहब से मिलने तो डीएम साहब के पास तुरंत समय निकल आता है। तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को एक्सेस कराते हैं, लोगों को पहुंचाते हैं गवर्नमेंट मशीनरी तक, और जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको इंप्लीमेंट कराने में जनता की मदद करते हैं। कि जैसे कोरोना के टाइम में मजदूरों के लिए राशन आया तो वो राशन मजदूरों को मिले। कोरोना के टाइम में अगर मेडिसिन आई तो वो मेडिसिन जो हैं उन लोगों को मिले जो असहाय हैं, जो गरीब हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट मशीनरी को इस बात के लिए मजबूर करना कि वो पब्लिक वेलफेयर के कामों में आगे आए, तो ये काम भी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। और आप देखते हैं कि इस सब तरीके के मुद्दों पर आपको अपने चारों तरफ काफी नेतागिरी होती हुई दिखाई देती है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के कामों में से एक है। तो इस तरीके से आपने 7 फंक्शंस देखे पॉलिटिकल पार्टीज के। तो आप पॉलिटिकल पार्टीज के इन्हीं 7 फंक्शंस को याद करेंगे जितना मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आपको बहुत अननेसेसरी टेक्स्ट में जाने की जरूरत नहीं है। जो समझाने वाली बातें वो मैंने आपको समझा दी हैं। बाकी आप इन्हीं 7 पॉइंट्स को तैयार करेंगे एंड यू विल बी एबल टू गेट फुल मार्क्स इन सच अ क्वेश्चन। नेसेसिटी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, कि आखिर पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता क्यों है। जब काम पॉलिटिकल पार्टीज के बिना भी चल सकता है तो आखिर हम इस करप्शन को क्यों झेलते हैं, हम क्यों पॉलिटिकल पार्टीज को नेसेसरी मानते हैं, इस बात को हम यहाँ पे देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज क्यों हमारे लिए जरूरी हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज दे परफॉर्म ऑल दीज फंक्शंस। कि जितने फंक्शंस आपने पॉलिटिकल पार्टीज के पढ़े उन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने की वजह से पॉलिटिकल पार्टीज हमारे लिए जरूरी हैं। Yet it is needed to ask why modern democracies cannot exist without political parties। पर सबसे जरूरी बात यह है कि हम इस बात को भी सोचें कि हमारी जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के बिना एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकती हैं। तो इसको एक हमें अच्छे से समझना होगा। We can understand the necessity of political parties by imagining a situation without parties। कि आप एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करिए कि जहां पे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो जब कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो वहां पे केवल ब्यूरोक्रेसी होगी, वहां पे केवल अफसरशाही होगी। तो अभी जैसे आपको मैंने पहले बताया कि डीएम साहब के पास आपको पहुंचना है तो डीएम साहब आपसे नहीं मिलने को तैयार हैं तो आप क्या करेंगे। तो अगर आपसे मिलने को नहीं तैयार हैं तो आप एमपी एमएलए से जा करके मिलते हैं और कहते हैं कि डीएम साहब मिलने को नहीं तैयार है। तो एमपी या एमएलए आपका कहता है कि कैसे नहीं मिलेंगे, चलो। और जब वो पहुंचता है तो तुरंत जो है वो डीएम साहब को मिलना पड़ता है। क्यों मिलना पड़ता है? क्योंकि ये जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं ये जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके नीचे माने जाते हैं। कि जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो जन प्रतिनिधि हैं, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर माना जाता है। तो उनकी पावर के आगे इनकी पावर्स कम है, इसलिए वो हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं जब हम इनके साथ में उनसे मिलने के लिए जाते हैं। ये केवल एक एग्जाम्पल है। तो अब आप इमेजिन करिए कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज ना हो और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ना हो तो ब्यूरोक्रेट्स जो चाहेंगे करेंगे, फिर उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रह जाएगा। और फिर दूसरी चीज, अगर पॉलिटिकल पार्टीज ना हो और सिस्टम फिर भी डेमोक्रेटिक बना रहे तो एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। तो हर एक कैंडिडेट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होगा। सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिसेस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंज। कि अकेले अपने दम पर कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं अगर मैं जीत जाऊंगा तो मैं इंडिया के लिए जो है वो
F-35 खरीद दूंगा, क्योंकि एक अकेला आदमी जो है वो इतनी बड़ी प्रोमिसेस नहीं कर सकता है। एक अकेला कैंडिडेट जो है वो अपने लेवल पे किसी मेजर पॉलिसी चेंज के लिए प्रॉमिस नहीं कर सकता है। हाँ, बीजेपी ये कह सकती है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हमारी मेन एम्फेसिस जो है डिफेंस पे होगी, ये बीजेपी तो कह सकती है। लेकिन आपके इलाके से चुनाव लड़ने वाला एक कैंडिडेट ये नहीं कह सकता है कि अगर मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो मैं इंडिया का डिफेंस बजट बढ़ा दूंगा, क्योंकि एक आदमी डिफेंस बजट नहीं बढ़ा सकता है। तो इस तरीके से अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो एक कैंडिडेट कोई ऐसी प्रॉमिस नहीं कर सकता है कि जिससे कोई मेजर पॉलिसी चेंज लाया जा सके। द गवर्नमेंट में बी फॉर्म, कि सरकार तो चलो जितने लोग जीते वो सब मिलकर के सरकार तो बना लेंगे, बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन अनसर्टेन। लेकिन इसकी यूटिलिटी अनसर्टेन हो जाएगी, क्योंकि वो किसी पार्टी के साथ में और किसी पार्टी की आइडियोलॉजी के लिए काम नहीं कर रहे होंगे, बल्कि वो अपनी अपनी आइडियोलॉजी के लिए काम कर रहे होंगे कि हमने अपने क्षेत्र में ये प्रॉमिस किया था कि हम नल लगवा देंगे, तो वो नल लगवा देंगे। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि उनकी सरकारें जो हैं वो कोई बड़ा पॉलिसी डिसीजन ले पाएंगी तो नहीं ले पाएंगी, क्योंकि वो सब पहले भी अलग थे और उनका मकसद सिर्फ इतना था कि हम चुनाव जीत जाएं और हम चुनाव जीतते रहें। उनका मकसद ये नहीं था कि हमारी पार्टी चुनाव जीत जाए और हमारी पार्टी चुनाव जीतती रहे। तो मेजर पॉलिसी डिसीजंस को लेकर के उनकी यूटिलिटी जो है वो हमेशा अनसर्टेन रहेगी। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी, कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कि जो चुनाव जीत करके आए हैं लोग, वो केवल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो केवल अपने चुनाव क्षेत्र के लिए जिम्मेदार होंगे कि हमने अपने इलाके में कहा था नल लगवाने को, स्कूल खोलने को, तो हमने वो किया कि नहीं। वो पूरे देश के लिए नहीं सोच पाएंगे, वो केवल अपनी लोकेलिटी के लिए ही काम करेंगे। बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल रन, क्योंकि वो किसी एक बैकग्राउंड के साथ जुड़ करके चुनाव लड़े ही नहीं थे। तो इसका मतलब आपने क्या देखा कि मेजर पॉलिसी चेंजेस के लिए हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ में नहीं जा सकते हैं, बल्कि मेजर पॉलिसी चेंजेस के लिए हमें पार्टीज के साथ में जाना होगा, और इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो नेसेसरी हैं। ये बात आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे बात मेजर पॉलिसी इश्यूज के लिए की जा रही है, कि अगर मेजर पॉलिसी इश्यूज पे हमें काम करना है तो हम इंडिपेंडेंट और इंडिविजुअल कैंडिडेट्स के भरोसे नहीं रह सकते हैं। इसके लिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत होगी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ही कंट्री लेवल पे किसी एजेंडा या किसी पॉलिसी को प्रमोट करने की बात कह सकती है। इंडिविजुअल कैंडिडेट ऐसा नहीं कह पाएगा। आगे आपको बताया जा रहा है बच्चों की द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज, कि हम आज की दुनिया में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब कि जो बहुत बड़े बड़े देश हैं वहां पे केवल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही काम कर सकती है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब कि जैसे एक पर्टिकुलर क्षेत्र से एक विधायक या एक सांसद, एक एमपी या एक एमएलए को इलेक्ट करना, जो अपने क्षेत्र को, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कही जाती है। कि अगर किसी चीज के ऊपर कोई ओपिनियन चाहिए तो जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमपी या एमएलए है उसकी ओपिनियन को आपकी ओपिनियन माना जाएगा, क्योंकि वो आपको रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहलाती है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब चुनाव क्षेत्र की, एक चुनाव क्षेत्र में रहने वाले लाखों लोग अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेज देते हैं और उस रिप्रेजेंटेटिव की राय को लोगों की राय माना जाता है। तो हम आज के समय में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जिंदा हैं, और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के बिना नहीं चल सकती है। वी नीड सम वेज टू ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर सो दैट अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म्ड, कि इस तरीके के बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव साथ में मिलकर के एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाते हैं। वी नीड अ मैकेनिज्म टू सपोर्ट और रेस्ट्रेन गवर्नमेंट मेक पॉलिसीज जस्टिफाई और अपोज देम, कि जो सरकार का मैकेनिज्म है कि जिसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लाना, उनको जस्टिफाई करना, उनमें से गलत पॉलिसीज को रोकना, तो ये सब तभी पॉसिबल है कि जब अलग अलग पार्टीज होंगी। तो एक रूलिंग पार्टी होगी, एक अपोजिशन पार्टी होगी। तो अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी का विरोध करेगी, रूलिंग पार्टीज जो है वो अपनी पॉलिसीज लाएंगी, अपोजिशन उसका विरोध करेगी, और उसके बाद उसमें सही और गलत की पहचान करके उस पर डिबेट करके तब किसी डिसीजन को लाया जाएगा। तो इन सारे मैकेनिज्म को परफॉर्म करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज का होना जरूरी है। ये इंडिविजुअल कैंडिडेट्स के माध्यम से नहीं हो सकता। पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल दीज नीड्स दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैज, कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की जो जरूरतें हैं वो केवल पॉलिटिकल पार्टीज ही फुलफिल कर सकती हैं। वी कैन से दैट पार्टीज आर अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी, कि अगर पार्टीज नहीं होंगी तो हमने ये देखा कि डेमोक्रेसी नहीं चल पाएगी, क्योंकि किसी भी मेजर इशू के ऊपर बात केवल पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है, ना कि इंडिविजुअल कैंडिडेट। तो ये इसका रीजन है कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों है, क्योंकि जो मेजर पॉलिसी चेंजेस हैं उनके लिए इंडिविजुअल कैंडिडेट बात नहीं कर सकता है, उनके लिए जो है पॉलिटिकल पार्टीज की ही जरूरत है।
इसलिए हमें इंडिविजुअल कैंडिडेट्स के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता और हमें पॉलिटिकल पार्टीज का होना हमारे लिए आवश्यक